वेलकम बैक। मैं हूं तमन्ना और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास रीडिंग के बारे में। ये है जिन लोगों का बर्थ नंबर है 6, यानी कि अगर आपका बर्थडे आता है 6, 15 या 24 को तो ऑफ एनी मंथ, तो आपका बर्थ नंबर है 6 वाले नंबर रूल्ड होते हैं वीनस से, जो प्लैनेट है लव, हार्मनी, ब्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप लोग नेचुरली केयर टेकर्स होते हो। फैमिली, लव वंस और रिलेशनशिप आपकी लाइफ का कोर होते हैं। लेकिन कभी कभी ये केयरिंग नेचर आपको बर्डन भी बना देता, आपके लिए ये बर्डन भी बना देता है। क्योंकि आप हाँ कह देते हो जब आपको ना कहना चाहिए, है कि नहीं। तो अब देखते हैं कि अक्टूबर के पहले 15 दिन के लिए आपके लिए एनर्जीज क्या लेके आ रही है। मैं आपको दूंगी प्रिडिक्शन, एडवाइस और एक डीप स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम द मेनोलॉजी डेक, जो कि आपको इस पीरियड में हेल्प करेगा और मैक्सिमम बेनिफिट लेके आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आपका जनरल थीम कार्ड। आपके जनरल थीम कार्ड में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक चीज लाउडली कह रहा है कि आप अपने शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा लोड ले रहे हो। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, एक्सपेक्टेशंस का या फिर कमिटमेंट्स का, ये आपको ज्यादा प्रेशर में डाल रहा है कि नहीं। नंबर 6 मतलब इस पीरियड में आप फील कर सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस या फिर वर्क प्रेशर आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म कर रहा है। हो सकता है आप अपना ही नहीं, दूसरों का भी बर्डन इस वक्त उठा रहे हो। तो नंबर 6 वाले लोग, आपके लिए ये कार्ड एक एडवाइस देता है, क्योंकि ये एक कॉमन पैटर्न है आप लोगों में। दूसरों की मदद करते करते अपनी लिए टाइम नहीं बचा पाते हो आप। सो आई वुड से कि अभी यूनिवर्स कह रहा है कि अपने लोड को आप कम करो। दिस इज अ साइन एंड द सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू नीड टू स्टार्ट डेलीगेट करो और अपने लिए स्पेस बनाओ। अगर आप घर के सब काम खुद ही करोगे तो अब टाइम आ गया है कि फैमिली से हेल्प लेना शुरू करो। अगर ऑफिस में आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अपने टीममेट्स पे ट्रस्ट करना शुरू करिए और उनकी हेल्प लीजिए। एडवाइस यहाँ ये है कि अपने वर्कलोड को प्रायोरिटाइज करो। हर चीज एक ही दिन में खत्म नहीं हो सकती है, और ना ही आपको सब कुछ एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश करनी होगी। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि हर बर्डन सिर्फ आपको ही नहीं उठाना जरूरी है। डेलीगेशन और नो कहना सीखना इस पीरियड का सबसे बड़ा विजडम है आपके लिए। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम अ एम्प्टी कप। अपने लिए टाइम निकालना इसलिए फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर में बहुत ज़रूरी है। अगर हम करियर और फाइनेंस की बात करें तो इसमें आपके दो कार्ड्स निकले हैं, 8 ऑफ कप्स और हैंगमैन कार्ड। ये कॉम्बिनेशन एक ही कहानी कहता है अगर आप मेरे से पूछे तो, छोड़कर आगे बढ़ना। ये कार्ड कह रहा है कि शायद आप इमोशनली अपने करंट करियर सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। पैसा हो सकता है आ रहा हो आपको, लेकिन आपका ना मन खुश नहीं है आप जो कर रहे हो। इस फीलिंग के साथ आप मन मार के लग रहा है कि काम कर रहे हो, या सो आई वुड से कि इट्स बेटर टू लुक आउट समवेयर एल्स। ठीक है, और हो सकता है कि आप इस वक्त हैंगमैन की एडवाइस लो, जो कह रहा है कि
आपको अभी पॉज कर लेना चाहिए और एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहिए। ऑलराइट, मतलब इम्पल्सिवली कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि देखो आपका मन नहीं लग रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, एंड उस टाइम पीरियड में हो सकता है आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लो, तो वो मत लेना। प्लीज़ इवैल्यूएट करिए, चीज़ों को एनालाइज करिए और सही वक्त आने पे ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको नई डायरेक्शन भी मिल सकती है। फाइनेंशियली ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे आप। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स या इम्पल्सिव खर्चे अभी आप अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हो तो अपनी प्रायोरिटीज़ को रीथिंक करिए और एक नया पर्सपेक्टिव लेना होगा। बॉटम लाइन ये है कि करियर में और फाइनेंस में ये जो फर्स्ट 15 डेज है, इसमें आपको पेशेंस और क्लैरिटी दोनों ही चाहिए होंगी। अवॉइड इम्पल्सिव स्पेंडिंग ऑल्सो और अपनी प्रायोरिटीज़ को रीथिंक करो। कभी कभी पैसे कम होने की वजह से या फिर लैक ऑफ स्ट्रैटेजी होने की वजह से चीज़ें होती है, ना कि लैक ऑफ एफर्ट। ऑलराइट, for number 6, it's time to rethink, take a step back, and then take your next step forward. Now moving to love and relationship, इसमें आपका कार्ड आया है hermit कार्ड, वो भी रिवर्स। नॉर्मल हर्मिट कार्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड दिखाता है, लेकिन रिवर्स पोजीशन में इसका मतलब है आप ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए हो, या फिर आप इनर विजडम को आप इग्नोर कर रहे हो। कपल्स के लिए इसका ये मतलब है कि आप रिलेशनशिप में अवॉइड कर रहे हो किसी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन को। शायद एक पार्टनर अपनी दुनिया में बिजी है और दूसरा फील कर रहा है कि he's been ignored or she's been ignored, राइट? यहाँ कॉम्प्रोमाइज और ओपन टॉक्स की ज़रूरत है, या फिर इसका सिंपल मतलब है ये है कि अभी आप ज़्यादा अकेले रहना चाहते हो, या पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको कॉशियस बना दिया है। लेकिन रिवर्स कार्ड ये भी कहता है कि अकेलापन या ओवर थिंकिंग में रहना कोई भी सल्यूशन नहीं होता है। आपके पार्टनर या लव्ड वन को आप कन्फेस करो, उनके साथ आप अपनी फीलिंग्स खुल के शेयर करो और बात करो। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आप अपने आप को अननेसेसरी आइसोलेट कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना शुरू करना होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप बार बार गलत जगह पे लव की सर्च कर रहे हो और इसीलिए आप बार बार हर्ट हो रहे हो और फिर बार बार आप आइसोलेशन में जा रहे हो। सो प्लीज़ अपने अंदर के इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए। द एडवाइस टू यू इज़ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को अवॉइड मत कीजिए और अपने इनर गाइडेंस को सुनना शुरू कीजिए। अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लीजिएगा इस पीरियड में। हेल्थ के लिए अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आपका कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड। नाउ पेज ऑफ स्वॉर्ड ये कार्ड एक अलर्टनेस और क्यूरोसिटी का सिंबल है। मतलब इस पीरियड में आप अपने हेल्थ के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, या रादर आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है, जैसे हेडेक, डाइजेशन इशू या फिटीग, उसको आप इग्नोर मत कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि अभी टाइम है डॉक्टर की एडवाइस लेने का, ये नहीं कि हेल्थ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने का। मेंटल हेल्थ के लिए ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस की जो आपकी टेंडेंसी हो सकती है इस पीरियड में, उसको आप
थोड़ा सा अवॉइड करो। फिर थोड़ा सा स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस इस टाइम में बड़ा इशू बन सकता है, इसीलिए मेडिटेशन, लाइट वर्कआउट और पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन विद पीपल इम्पॉर्टेंट है। अपने मेंटल पीस को इग्नोर मत करो। अर्ली एक्शन से बड़े प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखना अपने हेल्थ के लिए। अब बात करते हैं आपके स्पेशल गाइडेंस मैसेज की। आपके स्पेशल गाइडेंस मैसेज में 2 कार्ड आए हैं। वो कहते हैं अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अभी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्लाइमैक्स आने वाला है, मतलब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है जो प्रेशर कुकर जैसी ना बन जाए और फिर एक्सप्लोड ना हो जाए, उससे पहले आप कोई ना कोई एक्शन ले लो। मतलब आप चुप रह के या वेट करके चीज़ों को बेटर नहीं बना सकते हो। आपको अपनी लाइफ के सर्टन एरियाज में बोल्ड स्टेप लेने होंगे, चाहे वो करियर का डिसीजन हो या फिर किसी रिलेशनशिप में अपना व्यू क्लियरली प्रेजेंट करना। एक्शन लेने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि कोई एक आपकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो या एक सडन डिसीजन या एक इमोशनल रिलीज, मगर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा और इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेने होंगे। फिर आता है हमारा सेकंड कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। इसका मतलब है स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। मतलब जब इमोशंस हाई हो जहां, तो आप रुक जाओ, अपने अंदर जाकर सोचो, क्या ये मेरी ईगो बोल रही है या मेरी सोल की गाइडेंस है। ये कार्ड आपको कह रहा है, एक और एंगल देता है। अगर आप स्पिरिचुअली गाइडेड फील करते हो तो इस वक्त अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। आपके जो ड्रीम्स है, गट फीलिंग्स हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, वो आपको राइट गाइडेंस देंगी। दोनों कार्ड्स एक साथ ये कह रहे हैं कि एक्शन लेने से पहले पॉज करो, अपने अंदर से क्लैरिटी लाओ और फिर लो आप स्टेप, चाहे वो आपका करियर के लिए हो या आपके रिलेशनशिप के लिए हो या आपके हेल्थ के लिए हो। बर्थ नंबर 6 वालों के लिए अक्टूबर का पहला आधा महीना बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन लेके आ रहा है। अगर आप देखें तो इसमें जो जनरल थीम में कार्ड है, ओके, वो क्लियरली बोल रहा है जिम्मेदारियों के वेट लेकर आप चल रहे हो, बट डेलीगेशन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। करियर और फाइनेंस में कुछ लोगों का मन करंट पाथ से हटता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी पेशेंस और क्लैरिटी ज़रूरी है, उससे पहले आप कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। लव में अक्सर अकेले रहने की टेंडेंसी हो गई है आपकी, लेकिन अपने हार्ट को अब ओपन करना ज़रूरी है। और हेल्थ में अवेयरनेस और एक्शन लेना ज़रूरी है। और लेज़ीनेस, या फिर मैं बोलूँगी कि लेज़ी तो इस पीरियड में आप बिल्कुल भी मत बनना। आपकी स्पेशल गाइडेंस कह रही है गुस्सा और इम्पल्सिव एनर्जी को आपको कंट्रोल करके मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के साथ क्लैरिटी लानी होगी। सो नंबर 6 का असली गिफ्ट है लव और बैलेंस। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, तो नेचुरली रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप इस गाइडेंस से रेजोनेट करते हैं तो मेरे इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने नंबर 6 वाले फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस गाइडेंस से हेल्प मिल सके। और याद रखें कि आपकी जो एनर्जी है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको हमेशा मैं गाइड करता रहूँगा, बस आपको अपना दिल और दिमाग खोलना है और अपनी एनर्जी जो है उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना है।